राजधानी रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान, ये वही जगह है जहां पीएम मोदी ने बदल वो का नारा दिया था। बदल वो। और 5 महीने बाद ये जगह गवाह बनी बीजेपी की 5 साल बाद फिर सत्ता में वापसी की। बुधवार को छत्तीसगढ़ के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया और प्रदेश को मिला पहला आदिवासी मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल बाद फिर सत्ता में बम्पर वापसी की और ये वापसी साइंस कॉलेज मैदान में नजर भी आई। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़, आदिवासी लोक प्रस्तुतियां और साथ ही मंच से राम का नाम भी गूंजा। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा का डिप्टी सीएम के पद पर राज तिलक हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में तीनों ने शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय, मैं अरुण साव, मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंच पर आशीर्वाद देने साधु संतों की मौजूदगी रही तो बम्पर जीत के बड़े चेहरे ओम माथुर, योगी आदित्यनाथ, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। नवनियुक्त सीएम और डिप्टी सीएम को पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी और बीजेपी के वादों को फिर से दोहराया। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेताओं में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी और भूपेश बघेल के बीच अभिवादन भी चर्चा में रहा। समारोह के बाद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मंत्रालय पहुंचे। पीएम मोदी और जनता का आभार जताया, साथ ही आगे की तैयारी पर अपनी बात रखी। देखिए, कैबिनेट में कर चर्चा करेंगे और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में और कल प्राथमिकता भी तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी युग की शुरुआत हो चुकी है और इस बार कमान आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथ में है। बीजेपी विकास को रफ्तार देने की सोच के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं नई सरकार के सामने 15 साल की रमन सरकार से आगे बढ़कर नए कीर्तिमान रचने की चुनौती भी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो बदलबो के नारे को जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया, लेकिन क्या क्या कुछ बदलने वाला है। एक तरफ आदिवासी भी, एक तरफ राम भी, एक तरफ विष्णु सरकार भी, अरुण साव भी और विजय शर्मा भी। बहुत कुछ बदलते हुए दिख रहा है, लेकिन संकेत किस तरफ है? क्या केवल सरकार बदल रही है या फिर नीतियां और रणनीतियां भी बदल रही है? नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है विष्णु सरकार। छत्तीसगढ़ में 5 साल के बाद फिर से बीजेपी की वापसी हुई। सरकार बनी आदिवासी मुख्यमंत्री की और राज तिलक हुआ 2 डिप्टी सीएम का। बीजेपी की विष्णु सरकार में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। क्या उसमें भी आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण का जातिगत जो बैलेंस है वो नजर आने वाला है? 2024 के लिहाज से क्या बीजेपी आदिवासी एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी? और आज साइंस कॉलेज मैदान में जो तस्वीरें दिखाई दी उसके क्या मायने हैं? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दे। श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्री चंद जी आपका इस डिबेट में। और अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण राय प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ पर। ईवी मुरली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। मुरली जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। बदलबो, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलने जा रहा है? केवल सरकार बदलती है, केवल चेहरे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कि नीतियाँ, रणनीतियाँ वो भी बदलेगी, या फिर एजेंडा साफ है जो पहले से चल रहा है? ललित जी, ऐसा है, पिछले 5 साल के कांग्रेस के सरकार जो 2018 में सत्ता पे आई थी तो लोगों को ऐसा लगा था कि भाजपा के 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस की ये जो सरकार है कम से कम 10 साल चलेगी। 10 साल तक चलने का जो उम्मीद था लोगों को, लेकिन 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार ने शायद अपनी नीतियों की वजह से जनता ने अस्वीकार कर दिया। 2023 के चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा वापस आई हुई है। मुझे लगता है कि जो नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिया था 2023 के चुनाव के लिए, और नहीं सहीबो बदल के रहीबो,
इसका अच्छा खासा असर हुआ है जनमानस में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने भी नहीं सोचा, 55 सीट के आंकड़े 54 सीट के आंकड़े छू लिए, और कांग्रेस को जो 68 और 71 सीट था जिनका, उनको 34 सीट में 34-35 सीट में आकर अपने आप को रोकना पड़ा। मुझे लगता है कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव यदि केवल सरकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, ये एजेंडा, पॉलिसी और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छे बदलाव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण का कहना है कि जिसको हमने बनाया है उसको हम ही संवारेंगे, तो लोगों को अच्छा खासा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। और मुझे लगता है कि जो संवारने की बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, उसके तहत आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विकास की एक लहर दौड़ेगी, ऐसी उम्मीद किया जा सकता है। जी चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी का रुख करूंगा। सुंदरानी जी, देखिए, बदलबो का नारा तो सफल हुआ आपके लिए, सरकार बदल गई, क्या एजेंडा भी बदल रहा है, नीतियां भी बदल रही है, रणनीतियां भी बदल रही है? निश्चित रूप से ललित जी, जो हमने नारा दिया था, जनता ने उस पर हमको जन समर्थन दिया। सरकार बदल गई, व्यवस्था बदलेगी। जनता को महसूस हुआ कि 5 साल पहले जो उन्होंने निर्णय लिया था वो निर्णय गलत था। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, विकास करने वाली सरकार की कमी जनता के दिलो दिमाग में छाई रही। उसी का वजह रही कि 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ नकार दिया गया। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन निश्चित रूप से जनता ने इनको नकारा है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं और सरकार की एक जिम्मेदारियां होती है, और सरकार में होने की वजह से प्रवक्ताओं की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित रूप से व्यवस्था बदलेंगे। जो वादे किए प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाले वादे, सारे वादे हम लोगों को याद है, याद रहेंगे, और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे। क्योंकि हम 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाते, हम एक बार सरकार बनाते हैं तो 15-20 साल 25 साल तक सरकार भी हम चलाते हैं। तो निश्चित रूप से जनता की कसौटियों पे हमको खरा उतरना है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। और आपने शीर्षक में ही दिखाया कि विष्णु की सरकार, राम जी की सेना की सरकार है साहब, ये विष्णु जी की सरकार है। और निश्चित रूप से इच्छा शक्ति है, ईमानदारी है काम के प्रति, और कहीं न कहीं अनुभव है लंबा नेतृत्वकर्ता के पास, और सारे लोग उनके साथ अनुभवी जीत के आए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर आदरणीय बृजमोहन जी से लेकर सारे राजेश मूणत जी और रामविचार नेताम जी जैसे हमारे पास बड़ी फौज है, जो आज उप मुख्यमंत्री के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लिए हैं। तो एक अच्छी टीम, अच्छा नेतृत्व, अच्छे अनुभवी लोग हमारे विधायक के रूप में जीत के आए हैं और बड़ी संख्या में जीत के आए, और सभी में इच्छा शक्ति है। काम करने की इच्छा शक्ति हो तो हर मंजिल को पाया जा सकता है, हर मुकाम को पाया जा सकता है। तो हमारा निश्चय तो यही है कि मोदी जी की गारंटी, एक एक गारंटी जनता ने जो विश्वास किया वो गारंटी पे हम खरे उतरे, हमारी सरकार खरी उतरे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़े। जी चलिए, अभय जी आपसे जानना चाहूँगा एक रिएक्शन आपका भी। हमने समारोह को देखा उसमें कुछ चेंजेस है, लेकिन जो नीतियाँ हैं वो तो साफ है, हिंदुत्व भी है, सनातन भी है, और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसको भी बैलेंस करते हुए बीजेपी दिखाई दी है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या होने वाली है? देखिए ललित जी, सबसे पहले तो मैं सुंदरानी जी जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सरकार घोषणा पत्र पे खरी उतरे, उनकी सरकार आदिवासियों पर खरी उतरे, उनकी सरकार सभी वर्गों को साथ पे लेकर चलने में खरी उतरे, तो मैं भी कामना करता हूँ कि सुंदरानी जी की बात अक्षरशः पूरी हो और विष्णुदेव साय की सरकार निश्चित रूप से उन उम्मीदों पर खरी उतरे जो सुंदरानी जी कल्पना कर रहे हैं या कह रहे हैं।
क्योंकि नई सरकार बनी है और आज ही बनी है। हम विपक्ष में हैं, जनता ने उनको सरकार में बिठाया है, तो हमको विपक्ष में बैठाया है और मजबूती के साथ बिठाया है। वो तो 14 विधायकों के साथ भी विपक्ष में लड़ते रहे, हम तो 35 के साथ हैं। तो जनता ने हमको विपक्ष में मजबूती के रूप में बैठाया है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भूपेश सरकार की योजनाएं किसान हित में थी, छत्तीसगढ़ के हित में थी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के हित में थी, छत्तीसगढ़ के बच्चों के शिक्षा के हित में थी, उन योजनाओं पर भी वो अगर प्रकाश डालें और उसको चलाने का प्रयास करें तो हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी सरकार चलेगी। और उसके अलावा जो घोषणा पत्र था, आज किसान धान बेचने की ओर देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि 3100 रुपये में धान खरीदी कब से चालू हो जाएगी। किसान ये भी उम्मीद कर रहा है कि जो 21 कुंटल का वादा हो वो अब पूरा होना चालू हो जाए। किसान 2 साल का बोनस जिनको इन्होंने 15 साल में नहीं दिया था, इस सरकार से पहले इन्होंने वादा किया 25 तारीख को देंगे, उसके लिए भी इंतजार कर रहा है। लेकिन जो पहली चुनौतियों को इन लोगों ने पार किया कि मुख्यमंत्री बनाए, मैं बधाई दूंगा सुंदरानी जी को, सुंदरानी जी की पार्टी को और छत्तीसगढ़ के भाजपा के सभी नेताओं को कि उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। एक सरल चेहरे को उन्होंने सामने रखा है, जिससे हम सब उम्मीद कर सकते हैं अच्छे काम की। लेकिन मुरली जी, आपसे जानना चाहूंगा, और मंत्रियों के बीच में जो 10 दिन का समय हो गया, जी 10 दिन का जो समय हो गया और मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं, उस कुहासे को भी खत्म करना चाहिए। चलिए मैं वो सवाल उनसे पूछूंगा, वो सवाल मैं उनसे सांसदों को आपने, मुरली जी, सांसदों को आपने जी बिल्कुल, मैं वो सवाल उनसे पूछूंगा, क्या वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आऊंगा आपके पास। मुरली जी, क्या कुछ लगता है, क्योंकि फ्री बीज की जो जितनी पॉलिसीज होती हैं जनता ने नकार दी, ये नहीं होता कि आप 3100 आप देंगे, हम 3200 दे रहे हैं तो हमको सपोर्ट करो। जनता ने ये चीज़ें नहीं मानी है, ये जो देखने को मिला। कम में अगर सामने वाला दे रहा है तो ये देखा गया कि भरोसा किस पर कायम रखा जाए। आपको लगता है कि आने वाला जो समय है, हम चाहे फिर वो जातिगत राजनीति की बात करें, उससे ऊपर उठकर बात करें, समय बदलने वाला है, जनता कुछ अलग चीज़ चाह रही है और वही अपनी सरकार से अपेक्षा कर रही है? ललित जी, ऐसा है, पिछले कांग्रेस सरकार में जिस तरह से फ्रीबीज बांटा गया, लोन वेवर से लेके उसके बाद जितने भी न्याय योजना इन्होंने चलाई, अच्छी बात है, लोगों के जेब में पैसा गया, सरकार का ऐसा मानना है और लोगों को, कई लोगों को पैसा मिला भी। एक तरह का एक रूरल एम्पावरमेंट का कोशिश किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उस समय की जो थी, भारतीय कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने ये भूल गया कि जिस तरह से आप पैसा लोगों के जेब में डाल रहे हैं, उसी तरह से विकास को भी आपको, विकास का कार्य भी करना चाहिए था। पिछले 5 साल में देखा जाए तो शायद विकास का कार्य जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, जिस वजह से 2023 के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और आप देखेंगे पिछले 15 साल में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात अगर हम अलग रख दें, तो विकास का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी में हुआ था, उसका कंपैरिजन में पिछले 5 साल हर किसी का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, उसको वो उस भाली भांति नहीं हुआ है, जिस वजह से जनता में काफी असंतोष था। लोगों को जो जनता है उनको ये नहीं देखना है कि भाई आप फ्रीबीज अनाउंस किया है तो आप उसके लिए पैसा आप कहां से इकट्ठा करके हमको दोगे, लेकिन जनता का ये कहना भी है और उनका मानना है और ये प्रबल दावा भी करता है कि भाई सरकार जो है, सरकार को विकास का कार्य तेजी से करना चाहिए। किसी तरह का कोई दिक्कतें पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रोड नहीं बनाया है, नाली नहीं बनवाया है और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये श्रीचंद जी, एक मैसेज उन्होंने दिया है। एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने आएगी, क्योंकि विकास कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। जैसे कि मुरली साहब कह रहे थे कि डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, जो जनता चाह रही है वो सब कुछ करके देना है, लेकिन आपने जो वादे किए उनको भी पूरा करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए पैसों का जुगाड़ कहां से होगा? निश्चित रूप से जो हमने वादे किए हैं वो हमें पूरे करने हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। विकास भी इस प्रदेश में वैसे ही करना है जैसे 15 साल हमने विकास किया, जो हमारी पहचान है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में अगर विकास के नाम से किसी दल को जाना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। हमें विकास भी करना है, जनता से किए वादे भी पूरे करने हैं। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के आय के स्रोत बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ हमारा
पेट्रोलियम को छोड़कर हर चीज हमारे धरती में है। हीरा भी है, सोना भी है और कोयला भी है, तो लोहा भी है। इतना संपन्न धरती किसी प्रदेश की नहीं होगी जो हमारे छत्तीसगढ़ की है। लेकिन इसके प्रति ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होना आवश्यक है। और मुझे विश्वास है हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर, उनके नेतृत्व में ये एक सफल सरकार होगी जो मोदी जी की गारंटियों को भी पूरा करेगी और जनता की कसौटी पे खरा उतरेगी। जो विकास जनता चाहती है वो हम विकास देने में कामयाब होंगे। क्योंकि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा कि पूर्व की सरकार ने क्यों, लेकिन पूर्व की सरकार को जनता ने सबक दे दिया। वो तो हो गया, सरकार बदल गई, जनता ने सपोर्ट कर दिया, उनको नकार दिया। 5 साल तक नहीं आदरणीय ललित जी, 5 साल तक कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ 15 साल को कोसते रह गए, अपनी उपलब्धि नहीं बताते रहे। लेकिन हम उनमें से नहीं है। ठीक है सर, अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे। जनता वो तो 5 साल बाद जवाब मांगेंगे ना, कांग्रेस आपसे जवाब मांगेगी 5 साल बाद। अभय जी देखिए, जनता ने तो ठप्पा लगा दिया, उन्होंने आपको नकार दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया है, आपको विपक्ष की भूमिका दी है। देखिए जो भी भूमिका दी है आपको तो वो संभालनी है, और एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की भूमिका में आपकी जो रणनीति, आपका कामकाज वो कैसे होना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में जनता आपको सपोर्ट करे, एक बार फिर से वो मुख्य धारा में लाए। निश्चित रूप से ललित जी, विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार जिन चीज़ों के लिए बनी है, जिन वादों को करके बनी है, वो वादे पूरे हों। सरकार जो चले वो पारदर्शी चले, सरकार जो चले वो भ्रष्टाचार ना करे। तो हम मजबूत विपक्ष है। 35 की संख्या में हमको जनता ने चुना है, वोट ऑफ परसेंटेज हमारा अच्छा है, लोग हमारे साथ खड़े रहे। तो हम तो 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हमारी जो अच्छी योजनाएं हैं वो बिना वजह बंद ना की जाए। बंद करने से पहले सरकार उसे कारण बताए कि योजनाओं क्यों बंद कर रही है, क्योंकि वो जनता के लिए चालू की गई थी। और अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पिछली सरकार में विकास के काम नहीं हुआ। विकास का पैमाना हमने तय किया था कि हम व्यक्तिपरक विकास करेंगे। अगर व्यक्ति विकसित होगा, परिवार विकसित होगा, परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा। और जो व्यक्ति के पास पैसा गया, किसान के पास पैसा गया, वो बाजार में आया तो बाजार भी विकसित हुआ। कोरोना जैसे माहौल में भी छत्तीसगढ़ का बाजार अगर गुलजार था, आबाद था, और आज ट्रैक्टरों की बिक्री की संख्या, मोटरसाइकिलों की बिक्री की संख्या, मकान बनने की संख्या देखा जाए तो इस 5 सालों में जो व्यक्तिगत तरक्की लोगों की हुई है वो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में नहीं मिलती। अभय जी सवाल ये भी है कि जनता ने कुछ तो देखा होगा ना, रामराज के सपनों का किसी न किसी बात पर जो है आपको नकारा होगा, कुछ न कुछ तो बात होगी। आपको कहीं ना कहीं आपको मंथन में ये बात सामने आई होगी कि क्या कारण रहे हैं, क्या कमजोरी रही है। ललित जी जनता का फैसला सिरोधार्य है, लेकिन जनता हमारे 5 साल के अच्छे कार्यों को सराही है। जनता ने हमारे 5 साल के कार्यों को समझा भी है, क्योंकि 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं होती ना सर, नहीं पाए। कोई ना कोई काम ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि ये बदलना हमें। ललित जी एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं सरकार की। वही मैं कह रहा हूँ, 5 साल में नहीं होती। चुनाव ऐसा छत्तीसगढ़ में हो रहा था जब लोग कह रहे थे कि सरकार आएगी, और ये तो बहुत सोच का विषय है, बहुत चिंता का विषय है कि हम कहाँ हारे और क्यों हारे। आपको नहीं लगता डेवलपमेंट कोई एक सब्जेक्ट रहा होगा, विजन रहा होगा जनता का? ललित जी निश्चित रूप से जनता अगर कोई चीज सोची होगी और जनता जनार्दन ने फैसला किया होगा तो हमारी कमी अगर हमको दिखाई है तो ये अच्छी बात है, उन कमियों को हम दूर करेंगे। लेकिन चलिए जो रिजल्ट आए वो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको आपको दूर करना, अगर वो करेंगे विपक्ष में रहते हुए तो निश्चित तौर पर जनता अगली बार सपोर्ट करेगी। लेकिन सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है, ऐसी क्या चीज है, क्या कांग्रेस कोई खास कारण की वजह से आ रही है? आप चूंकि 15 साल का आपका हिसाब देखा इसलिए जनता ने वोट दिया, आपको क्या लगता है, एक कारण बताइए। देखिए ललित जी, 5 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस गई थी और जिसके कारण से समर्थन मिला था, वही मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल रही। भ्रष्टाचार चरम पर था, चाहे शराब का घोटाला हो, रेत का घोटाला हो, महादेव ऐप के माध्यम से सट्टे तक के काम में अगर आरोप लगे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है इस प्रदेश के। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा आप पूरे 5 साल उठाते रहे और चुनाव भर उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। अब आपकी सरकार है,
क्या जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? नहीं, निश्चित रूप से ललित जी, हमारी सरकार केंद्र में 10 साल से है, 10वां साल चल रहा है। एक आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं लगा पाई हमारी केंद्र की सरकार पर। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुखिया थे। 20,000 करोड़ अडानी के घोटाले का आरोप आज तक नहीं मिला करते रहे, लेकिन एक भी आरोप डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पर ये साबित नहीं कर पाए। 5 साल तक उसको प्रमाणित नहीं कर पाए। 6-7 एसआईटियां गठित की डॉक्टर रमन सिंह जी इतने घोटाले के आरोप 5 साल ये सत्ता में थे ना, एक तो मामला उजागर करते हमारी सरकार का, तो हम मानते हैं हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी। हमारा नेतृत्व साफ है, हमारे नेतृत्व हमेशा साफ सुथरा रहा है। अभय जी छत्तीसगढ़ियावाद पर हमने अपनी गलतियों को सुधारा ना। चलिए ठीक है। नहीं, हमने 14 सीट आई, हमने स्वीकार किया जनादेश को। हम 5 साल जनता वो भी के स्वीकार बीच में करेंगे, रहे। वो स्वीकार करेंगे, आपकी उसमें आप करते करेक्शन जा करने रहे की थे। गुंजाइश है उनमें आप अभी। अगर गलतियां नहीं, एक बड़ी आपको पार्टी तो है 5 साल में अभय उतार जी, दिया। अभय हम तो जी 15 चलिए साल सर, बाद ठीक आए थे ना है, 15 सीट पे। ठीक है। अभय जी देखिए छत्तीसगढ़ियावाद ये कहा जाता है कि भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में आपको जनता ने ठुकरा दिया। हालांकि मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि जनता ने आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया? जनता ने हमें सराखों में बैठा है। हाँ, मैं आप ही के लिए पूछ रहा हूँ अभय जी, छत्तीसगढ़ियावाद ये कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा रहा है और जनता ने स्वीकार भी किया। अगर बीजेपी महतारी की प्रतिमा लगाती है, फोटो लगाती है, अगर कुछ इस तरह की बातें करती हैं और अगर वो प्रमोट करती है छत्तीसगढ़ियावाद को, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? देखिए आप पॉजिटिव रूप में आप सोचें। निश्चित रूप से ललित जी, भूपेश बघेल ने 2 काम बहुत ऐतिहासिक किए हैं। एक तो चुनाव का केंद्र किसान को बनाया। ठीक है। किसान के मुद्दे पर अब हर राजनीतिक दल को छत्तीसगढ़िया किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। चलिए। दूसरा, उन्होंने राजगीत दिया, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई और छत्तीसगढ़ियों का मान सम्मान अभिमान को उन्होंने पैदा किया। अब जिस पार्टी को भी छत्तीसगढ़ पे राज करना होगा उसको छत्तीसगढ़ियावाद के साथ रहना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की अस्मिता और अभिमान की चिंता करनी पड़ेगी। इसका श्रेय अगर किसी को है, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। आप उस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। नई सरकार का गठन हो चुका है, जनता ने समर्थन भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी, अभय जी आपका भी। मुरली साहब आपके पास आना चाहता था, शायद एक आध सवाल और पूछ सकता था, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नई सरकार बन गई है, बदलबो का नारा सफल हुआ, जनता ने सपोर्ट किया, लेकिन क्या कुछ बदलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या केवल सरकार बदली है, चेहरे बदले हैं, या फिर नीतियां और रणनीतियां भी बदलेगी? आने वाला समय बताएगा। बीजेपी और कांग्रेस में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला आपको पता है कभी नहीं थमता।